बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू मैथ्स एंड सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज जो है वो 13 का जो है स्टूडेंट हम आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट 13 जो है हमारे पास है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो थी ना हमारा जो एक्सरसाइज जो 9 था वो हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो वो हमारे पास सिर्फ थ्योरम्स ही थे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास जब यूनिट नंबर जो 10 था, 11 था, हमारे पास 12 था। ठीक है, और ये सारे जो है हमारे पास क्या है, थ्योरम्स है। ठीक है, तो ये सब जो है वो याद करने वाले होते हैं, समझने वाले नहीं होते। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं होती। ठीक है, ये ज्योमेट्री जो है वो थ्योरम्स की सूरत में होती है और इसे हम जो है वो याद करते हैं। ठीक है, तो इसे समझना मुश्किल होता है, याद करना जो है वो याद किया जाता है। ठीक है, इन थ्योरम्स को तो आपने जो है वो क्या करना है, जिस तरह हमने जो है वो कुछ जो है वो थ्योरम्स मैंने समझाया भी थे आपको, एक्सरसाइज जैसे कि 9 जो है मैंने कंप्लीट समझाई थी आपको। ठीक है, तो उसमें कुछ थ्योरम्स मैंने आपको समझाए थे। वो थ्योरम जो है वो उसी तरह आपने वो थ्योरम्स याद करने और उसी तरह ही जो है वो आपने बाकी चैप्टर्स के भी थ्योरम्स याद करने। तो हम जो है वो यूनिट नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसकी जो है वो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज जो है वो 13.1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है। ज़रूर हमने जो है वो इस तरह जो है वो शेप्स बनानी है, एंगल्स बनानी है। ठीक है, हमें जो है वो उनका जो है वो डायमीटर्स वगैरह जो है सब जो है वो पहले जो है वो वैल्यूज़ वगैरह गिवन होगी। हमने जो है वो सिर्फ इस तरह जो है वो शेप खुद जो है वो बनानी है। किसकी मदद से? इस ज्योमेट्री की मदद से। ठीक है, इस ज्योमेट्री की मदद से, इस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो है वो हम क्या करेंगे, ये डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, ये वाली सारी एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, तो अब इस ज्योमेट्री की मदद से जो है स्टूडेंट्स हम जो है वो सारी एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जो एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या है, कॉन्स्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट मतलब बनाना है हमें ट्राइंगल पी क्यू आर का सच डेट, ठीक है, उसमें एंगल साइड पी क्यू बराबर है साइड क्यू आर के और ये बराबर है हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक साइड हमारे पास है पी क्यू और एक साइड हमारे पास है क्यू आर। ठीक है, और ये दोनों की हमारे पास जो वैल्यूज हैं, दोनों जो है हमारे पास दोनों की जो है वो वैल्यू सेम है। ठीक है, जो कि हमारे पास है 4.6 मीटर की। मतलब इनकी जो लाइन बनेगी, जो ड्रॉ होगी लाइन, ठीक है, वो हमारे पास कितने की होगी, जो पी और क्यू के दरमियान की लाइन होगी। ठीक है, मतलब एक हमारे पास ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, मतलब इसके दरमियान की जो ये लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास कितने की बनेगी, 4 सेंटीमीटर की बनेगी। और क्यू और आर की जो लाइन बनेगी, क्यू और आर की, ये भी हमारे पास जो है वो 4.6 सेंटीमीटर की बनेगी। ठीक है, ये तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एंड ठीक है, अच्छा, अब जो है वो बोल रहा है कि जो एंगल क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, एंगल क्यू वो हमारे पास है 35 डिग्री का। ठीक है, जो हमारे पास एंगल कहाँ पर बनेगा, क्यू पर बनेगा और वो कितने का है, वो 35 डिग्री का है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो अब जो है वो हमें सॉल्व करने के बाद, मतलब जो है इसे ड्रा करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये जो है वो किस तरह सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसको जो है वो क्वेश्चन को जो है वो एक बार जो है हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो है वो, ठीक है, तो हम देखें हमारे पास जो है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो कि हमारे पास उसमें जो है स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि दो साइड्स हैं, वो साइड हमारे पास जो है वो कितनी की है, 4 एस लिख देते हैं। ठीक है, वो हमारे पास है 4.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, जो एंगल है वो हमारे पास कितने का है, एंगल हमारे पास जो है वो 35 डिग्री का है। ठीक है, हमने ये दो चीजें सिर्फ लिख ली, अभी हम जो है वो एंगल बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। अब जो है बुक का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो बुक को जो है वो थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं। ठीक है, अब जो है हमने बस एंगल जो है वो ड्रॉ करना है, किसकी मदद से, अब हमने जो है वो इस ज्योमेट्री की मदद से जो है वो हम इस एंगल्स को बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है वो स्केल का भी यूज होगा। ठीक है, इसमें जो है वो कंपास यानी पुलकार का भी यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स हम जो है वो एक एंगल बना लेते हैं, जो कि हमारे पास पहले वो बोल रहा था पी एंड क्यू का है। ठीक है, मतलब एक लाइन हम बना लेते हैं यू सीधी, किस तरह, पी और क्यू की। ठीक है,
यहाँ पर सीधी एक लाइन बना लेते हैं 4.6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स वो सेंटीमीटर वाला ये है और इंचेस वाला हमारे पास ये वाली साइड है, ठीक है। तो सेंटीमीटर वाली साइड हमने लेनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाला इससे बना लेते हैं, आपको इसमें से नज़र भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये दूसरा वाला स्केल है, ठीक है। इसमें हम लाइन सिर्फ लगा देंगे और इससे बना लेते हैं, इसमें आपको फिर भी कुछ ना कुछ नज़र आ ही रहा होगा, ठीक है। तो हमने ये सेंटीमीटर, ये देखें सी और एम लिखा होगा सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर वाला स्केल है, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमने कितना बनाना है, ये 4 है, ठीक है, 4.6। इसका हाफ यहाँ पर 5 होता है तो 6 मतलब सिर्फ एक एंगल यहाँ मतलब एक लाइन और यहाँ पर, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होके 4.6 और यहाँ तक बनेगा, ठीक है। वो इस लाइन तक हमने बनाया है, इस लाइन तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर का P और Q का एक साइड, ठीक है। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली P और Q की, जो कि हमारे पास थी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अच्छा, अब एक लाइन तो ड्रॉ कर ली हमने P और Q की, जो कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर की थी। अब दूसरी लाइन भी हमारे पास कौन सी है, 4 सेंटीमीटर की है, जो कि हमारे पास है Q और R की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आगे ये मसला होता है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम P और R की जो है बनाए, Q और R, यहाँ से Q और R की जो है वो लाइन बनेगी, ठीक है। वो हमारे पास यूं बनेगी, यूं बनेगी, यूं बनेगी, यूं बनेगी या यूं बनेगी, सीधी बनेगी, किस तरह बनेगी ये हमें नहीं पता। जब ये हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम ये करेंगे कि हम जो है वो अब जब हमें ये लाइन नहीं पता कि हम Q और R की किस तरफ लाइन बनाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एंगल बनाना पड़ता है पहले। तो एंगल किस तरह बनता है, एंगल बनाने के लिए हमें D की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो D को इस्तेमाल करके हम जो है वो एंगल बनाएंगे और एंगल हमारे पास किस पर बनेगा, Q पर बनेगा। और कौन सा एंगल कितना बनेगा, 35 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब एंगल किस तरह बनाया जाता है, तो स्टूडेंट देखें, तो एंगल किस तरह जो है वो बनाया जाता है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स ये 90 वाली जो लाइन है, इसे हम सीधा डायरेक्ट हम यहाँ पर इस लाइन के ऊपर रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा इस लाइन के ऊपर। ये जो लाइन है ना बिल्कुल ये वाली सीधी, इसी सीधी लाइन के ऊपर जो है वो 90 वाला एंगल जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे और हमने जो है वो 35 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मतलब कि हमारे पास ये 90 से 100 तक 10, ठीक है, 20, 30, मतलब ये 90 वाली लाइन आ रही है, ठीक है, 90 वाली, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है हो जाएगा 90, ठीक है। उसके बाद ये 20, 90, अच्छा सॉरी हमें तो 0 से काउंट करना है ना, 90 से 100 तक 10 हो जाएगा, 10 से 110 तक ये हमारे पास 20 हो जाएगा, फिर 30, फिर 35 तक बनाना है। मतलब कि हमारे पास है 120 और 1 जो है वो 30 के दरमियान, मतलब 125 तक इसके जो दरमियान वाली लाइन है वो यहाँ पर, वो यहाँ ये लाइन यूं इधर बनेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने निशान लगा लिए कि यूं बन रही है, तो अब हमने जो है वो यहाँ पर स्केल लेना है और सीधा सीधा जो है वो इस तरह यूं लाइन लगा दी है। जहाँ पर हमने निशान लगाया ना, ये निशान, ये हमने ये लाइन यहाँ पर रखी इस तरह, ठीक है। 90 पर रख के फिर हमने क्या चेक करना था, बिल्कुल सीधा रखना है 90 पर। फिर हमने 35 का एंगल लेना था, ठीक है, मतलब 35 जो है वो डिग्री का हमने एंगल लेना था। तो 35 डिग्री का आप जो है वो इस तरफ भी ले सकते हैं, उस तरफ भी ले सकते हैं, तो हम ऊपर वाली साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हम 90 से 100 तक कितना हुआ हमारे पास 10, फिर 20, 30 और 35 बनाया तो इसका हाफ आ गया और इसका हाफ जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो इसका हाफ आ रहा था, तो हमने जो है वो इसका हाफ जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा रेस करके थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर बनेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस वो यहाँ पर यूं करके बन रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास है वो 1 जो है वो 35 डिग्री का जो है वो एंगल बन चुका है, ठीक है। अब चाहे आप इससे ही लाइन लगा लें, बस यूं सीधी लाइन लगानी ड्रॉ करनी है हमें, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमने एक लाइन जो है वो लंबी सारी ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो ये लंबी सारी लाइन ड्रॉ हो गई और ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये एंगल हमारे पास कितने का है, हमारे एंगल जो है वो 35 डिग्री का एंगल है, ठीक है। कितने का है,
5 डिग्री का है, और या ये जो है हमने इसके अंदर लिख दिया है, बाहर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ये 35 डिग्री का एंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एंगल पता चल गया, अब जो है वो हम बना सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है हमें एंगल, अच्छा एंगल भी बन गया हमारे पास 35 डिग्री का। अब ये Q से ये हमारे पास ये हो गया R, ठीक है, ये Q P से Q तक हो गया, Q से ये R तक भी लाइन बन गई और हमारा एंगल भी बन गया। अब जो है वो हमने इससे जो है वो बनाना है, ठीक है, मतलब अब हम कुल कार की मदद से क्या करेंगे, अब इस लाइन को जो है वो जोड़ेंगे, P को जो है वो R के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। अब P को R से जोड़ने के लिए स्टूडेंट्स ये जो लाइन बनेगी ये भी हमारे पास कौन सी बनेगी, अच्छा स्टूडेंट्स पहले जो हमारे पास बोल रहा था कि P से Q तक हमने लाइन बनाई, ठीक है, ये एक साइड होगी। अच्छा, फिर Q से R एक साइड है, एंगल जो बनेगा वो हमारे पास Q पर बनेगा, ठीक है, एंगल जो बनेगा वो हमारे पास ऐसे बनेगा, Q पे बनेगा, तो हम जो है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स हमें पुलकार की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इस पुलकार की मदद से जो है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर पेन से जो है वो लगाते हैं इसमें पुलकार में, और इन दोनों की जो है वो नोक हमने बराबर रखनी है, ठीक है, आगे पीछे थोड़ा सा भी ना हो। पुलकार को यूज़ करना सीखें, पुलकार कैसे यूज़ होती है, कंपास जो है वो किस तरह यूज़ होता है, ठीक है। और ये आपने क्या करना है, बिल्कुल 4.6 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमने जो है स्टूडेंट क्या करनी है, बिल्कुल 4.6 सेंटीमीटर की जो है वो हमने लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ से जो है वो पहले स्केल से जो है वो नाप लेंगे कि 4.6 सेंटीमीटर कितना, यहाँ से हम नाप लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर लगा के, ये देखें ना 4.6 कहाँ है, 4 ये रहा, 6 यहाँ पर हो जाएगा, तो बिल्कुल 0 तक रखा, और ये हमारे पास हो गया इतना जो है हमारे पास 4.6 का बनेगा। और ये जो है हम फिर जहाँ पर जाके हमारे पास कांटा लगे, और वहाँ पर हमने जाकर जो है स्टूडेंट्स क्या करना है, यूं कांटा लगा देना है। जब कांटा लग जाएगा तो हमने क्या करना है, जहाँ पर जाके कांटा लगा है वहाँ पर हमने जो है वो इस तरह जो है वो लाइन लगा देनी है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, P वाले एंगल से हमने यहाँ पर खींच के जो है वो यहाँ तक लाइन एक लगा देनी है, ठीक है, और यूं करके, और ये जो है हमारा एंगल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारे पास जो है वो 4.6 जो है वो सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारे पास है 4.6 सेंटीमीटर की जो है वो क्या हुई है, लाइन ड्रॉ हुई है। तो स्टूडेंट्स होप्स आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरह हमने जो है वो इसे सॉल्व किया है, बहुत ही इजी है सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो हमने जो है 4.6 की जो है वो यहाँ पर हमने क्या किया, फुलकार को यूज़ करके जो है वो हमने वहाँ तक जो है वो लेकर गए, ठीक है, उसे मतलब अपने जो है वो इस ट्राइंगल से जो है वो हमने क्या किया है, फुलकार के ट्राइंगल की मदद से जो है वो हमने उसकी जो है वो जितना सेंटीमीटर 4.6 सेंटीमीटर जो है वो नापा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने क्या कर लिया है, वहाँ पर जो है वो 4.6 का जो है वो हमने लाइन भी ड्रॉ कर ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने जो है वो हमारा क्वेश्चन मिला हुआ था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से दिखा देता हूँ। उसमें जो है वो टू साइड्स मिली हुई थी, जिसकी हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स वैल्यू भी गिवन थी 4.6 सेंटीमीटर, और एक एंगल मिला हुआ था 35 डिग्री का, और 35 डिग्री का हमने एंगल भी बना लिया, और दोनों लाइन्स की साइड्स भी बना ली। अच्छा ठीक है, यहाँ एंगल है, एंगल की हमारे पास एक साइड ये हमारे पास हो गई 4 सेंटीमीटर की, और ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर की साइड बन गई, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले उन्होंने बोला था P और Q की हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, 4.6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमने Q से R तक बनानी थी, और वो हमें नहीं पता था कि हम किस तरह बनाएं, ठीक है। ये लाइन पता क्यों बनाते हैं, इस आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमें ये पता नहीं चल रहा था कि हम लाइन किस तरह बनाएं, हम लाइन सीधी बनाएं या इस तरफ बनाएं या इस तरफ बनाएं। तो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर हमें जो है वो एंगल जो मिला था वो एंगल, उस एंगल की वजह से सबसे पहले हमने एंगल बनाया, ठीक है। जब एंगल बन गया तो उसका जो है हमने यहाँ पर निशान लगाया, और फिर जो है वो लाइन खींच ली, ठीक है। लाइन खींचने के बाद एंगल भी बन गया, और Q से R तक भी हमारे पास साइड बन गई, ठीक है। फिर हमने जो है वो 4.6 सेंटीमीटर को जो है वो हमने इस ट्राइंगल से जो है वो नापा, ठीक है, इस फुलकार की मदद से,
ठीक है, पुलकार से जो है वो उतना 4.6 का मेजरमेंट लिया और फिर जो है वो यहाँ से हमने उसे कांटा लगा दिया, ठीक है, और वहाँ पर फिर एक लॉ लाइन खींच ली और ये हमारा जो है पूरा ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट बन गया, ठीक है। तो दो साइड्स हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर की बन गई और एक एंगल भी हमारे पास 35 डिग्री का बन गया। और यहाँ पर जो है हमारा स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट लाजमी किया करें स्टूडेंट्स, ठीक है। और होप सो आपको जो है वो सारा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। फिर भी आपको मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।